तुम्हें ये सी श्रीनिवास के पैसे दिए क्या? तो बोले नहीं दिए। फिर वो पैसे कहाँ हैं? महफूज हैं। किसके पास हैं? उनके अपनी कस्टडी में हैं। तो इंशाल्लाह सही वक्त आने पर वो पैसों को भी सही जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा। जेल में जितने भी लोग हैं उनके उनके घरों के उनके आल औलाद के ऊपर जो मामला थे उसके जिम्मेदार जो पैसे लेकर के रखे हैं वो, और उससे पहले जो केस को लड़ने की जो इन्होंने जरूरत की उनके ऊपर पैसा और वकील दो भी जिम्मेदार हैं। समझे ना? ये मैं ओपन कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि ये सी श्रीनिवास ने उनको बेल दिलाया या उसने पैसे खर्चा किए। उन्होंने एक आदमी के पास पैसे दिए हैं, वो आदमी महफूज हैं। इंशाल्लाह उसका भी सही इस्तेमाल जैसे भी मुनासिब होगा करेंगे इंशाल्लाह। बाबा जी, आप चंदे की बात कर रहे हैं, एमएलए पैसे दिया है, 4 जने 5 जने उन्होंने बांट ली, वो हिसाब नहीं तो चंदा ले वो कौन हिसाब देता है? देखो ये तो मैं क्या बता रहा हूँ, इसी वास्ते हमें क्या बोले, जो पैसे लेकर इससे पहले जो बोले इज्जत के साथ वापस दे दो। अगर हलाली है तो वापस करो, बाकी दूसरे है तो तुम जानो। मस्जिद अशरफिया से मस्जिद अशरफिया का खादिम मई मोहम्मद सलाहुद्दीन रशादी, मस्जिद खुबा से मौलाना आसिफ खान साहब खासमी दामत बरकातहुम मस्जिद खुबा से, और फिर अली जनाब सादिक भाई सद्भावना से, और यम से अली जनाब मुजीर साहब। हमें 3 अहबाब थे, हमारे साथ एक बड़ी जमात थी, PCWT हमारी ग्रुप का नाम था। हमें सब मिलकर कोशिश करे, एमएलए साहब के पास गए तो एमएलए साहब एक बड़ी रकम दिए। वो रकम आज भी महफूज है। जिनके पास पहुंचाए थे उनके पास हमें जाकर पूछे, क्या भाई ये जो केस बेल मिली, ये जो बेल मिली, इस बेल दिलाने वाले कौन? तो उन्होंने भी बोले रहमतुल्लाह कोतवाल साहब। तो उनको तुम्हें ये सी श्रीनिवास के पैसे दिए क्या? तो बोले नहीं दिए। फिर वो पैसे कहाँ हैं? महफूज हैं। किसके पास हैं? उनके अपनी कस्टडी में हैं। तो इंशाल्लाह सही वक्त आने पर वो पैसों को भी सही जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा। 5 साल वक्त नहीं था, 5 साल से रखे क्यों है? क्या मकसद था इसका? क्या जिस तरह से गवर्नमेंट जो है हमारा फंडिंग आता है, समझे ना, माइनॉरिटी का, वो बैंक में रखते हैं, 1 साल के लिए वो पैसा बढ़ जाता है बैंक का, वो खा जाते हैं जो बैठता है वो चेयरमैन बन के। मैं नहीं खोलना चाहता। क्या ये भी ऐसा ही करना चाह रहे थे क्या? अभी देखो ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे कि 40 के 40 बाहर आ गए, 40 के 40 बाहर आ गए। जितने लोग छूटे थे सब आसान हो गए, सबके ऊपर केस चले गए। हाँ, इस तरह से जो मिठाइयां मैंने देखा वीडियो में, बहुत वीडियो, शाल उड़ा रहे, फूल के हार, हाँ, मिठाइयां एक दूसरे के मुंह में, जैसे कि पूरे के पूरे आजाद हो गए, किसी के ऊपर केस नहीं है। मैं और हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए थे कि ये सी श्रीनिवास को ये बता दें कि जो 2 लड़कों की बेल हुई है उसमें ये सी श्रीनिवास का पैसा नहीं लगा है। वो सिर्फ और सिर्फ रहमतुल्लाह कोतवाल साहब की मेहनत, उनके अपने पैसों से वो काम हुआ है। तो आपके पैसे वैसे के वैसे रखे हुए हैं, उन पैसों से दूसरे मुलजिमीन की रिहाई का इंतजाम करेंगे। यही तो मैं बताता हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक फंक्शन हो, कितने लाख रुपए वसूल होते हैं, कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं, हर एक मामले में करोड़ों रुपए कौम से लेते हो। तो क्या ये कौम के हकदार नहीं है जो जेल के अंदर है? और जो छूट करके आए हैं उनके ऊपर से केस कैसा हम सॉल्व करें, ये दिमाग में नहीं है। लायरों को हमने ये कहा था कि अगर तुम्हारे बस की बात नहीं आर्ग्यूमेंट करने की तो तुम इमीडिएट तो यूनिवर्सिटी देते। आज वो कोतवाल साहब जो जाकर के लेकर आए हैं तो सबके अंदर गर्मी चढ़ गई। हमें किसी से दुश्मनी भी नहीं है और किसी से दोस्ती भी नहीं है। बात हक की हो, मिल्लत की हो, कौम की हो, समझे ना। हमारा मकसद सिर्फ कौम, हमारी कौम को जिंदा करो, दीन भी जिंदा, इस्लाम भी जिंदा। हमारी कौम को कमजोर करो, हमारी कौम नशेली भी हो जाएगी, बेकार भी हो जाएगी, मजबूर भी हो जाएगी। जिम्मेदार मेंबरों पर खड़ने वाले, जिम्मेदार उनके वोट लेकर अपनी मनमानी से, अपने ऐश आराम से जिंदगी गुजारने वाले। जी फरमाइए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? देखो, परसों में बोला था कि बॉम्बे में जो है हमारा सरकार हाजी अली पाक का संदल है, तो मैं सफर कर रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने आई। तो जो हमारे
महमूद पटेल जो एडवोकेट है उनकी उनकी जो अल्फाज में सुन रहा था, भाई अली बाबा अल हुसैनी के पीछे इस कदर क्यों पीछे पड़े हुए हैं। और उन्होंने भी अच्छी बात करी है, उनका क्या रिश्ता नाता है औकाफ से, क्या मेंबर नहीं, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने जाकर के हाई कोर्ट के अंदर भी उनके ऊपर केस डाले, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। तो मैं भी सोचा कि भाई ये बंदे का क्या इंटरेस्ट है। अगर मैं उस टाइम बेंगलोर होता तो सीधा मैं शिमोगा जाता, वो बंदे से पूछता कि भाई तेरी क्या दुश्मनी है। अगर यहाँ पर एक चेयरमैन बनने के बाद आले रसूल हैं, भाई जो ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दौला की ठोकर की धूल में नहीं है कोई भी बंदे, हाँ, उनकी औलाद के पीछे इस कदर दुश्मनी जो ये लेको आ रही थी, इसका क्या मतलब है। ये मेरे भी दिमाग में बात चल रही थी। इंशाल्लाह मैं जाऊंगा शिमोगा से पूछूंगा कि भाई तेरे पीछे कौन है, कौन तुझे सारी बातें लेकर के आ रहे हैं, तुझे क्यों ये बातों के पर तू पीछे पड़ा हुआ है, तेरा क्या मकसद है। ना तो मेंबर है, ना तो औकाफ के अंदर तेरी कुछ मिल्कियत है। हाँ, अगर तुझे इतना ही अगर शौक है तो इससे पहले जो भी मेंबर थे, चेयरमैन थे, उनसे ये पूछता कि भाई जितनी मिल्कियत हमारी गई हुई है वो वापस क्यों नहीं लेके आए, समझे ना। और जो मिल्कियत है उसे बचा करके क्यों आगे लेकर के नहीं गए, ये सवाल कर सकता था वो। बजाय उसके इनकी मुतवल्ली के बारे में पूछने गए। भाई ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दौला के नाम के ऊपर जो जागीरें थी नहीं, वो जागीरें वापस दिला दो अगर किसी में दम है तो। हाँ, तुम्हारी तो औकात नहीं है बंदा नवाज गैसुद्दौला की जागीरें वापस दिलाने की, और उनके ऊपर इल्जाम लेके जाते हैं कि तुम ये वकाफ के ले लिए, वो ले लिए। अरे कमजोर इंसान हो, जरा समझो। इससे पहले जो चेयरमैन रहा या मेंबर रहे, उनसे हमारी मिल्कियत गई हुई है, आई नहीं है, इसके पीछे सवाल करो। वही वो एक बात, ये बातें कौम को समझना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या किया है। अब रही दूसरी बात, अभी देखो पिछली बार हम लोग जो है एक प्रेस मीट कर रहे थे मुत्तहद सिराजी के साथ में, तो ये इस वास्ते उनको भी पेट में दर्द हुआ और जलन भी हुई कि भाई 5 साल तुम्हें लोग जो है केस लड़ती बोल को जो हमारे कौम के बंदों को और उनके घरों वालों को तसल्ली देते आ रहे थे, आप 5 साल के बाद क्या बोल रहे हैं। भाई तुम्हें केस या तो कबूल लो, 2 साल और गुजार लो, उसके बाद तुम्हें बाहर आ जाते। जब ये बात हम ना मालूम है तो हमें सदा इत्तेहाद वाले पहले खोदे, वहां भास्कर राव साहब को लेको गए, फिर उनको लेको गए, फिर हमारे एडवोकेट को बात करे, सारे कुछ हमारा काम हमें अंदर करे। तो करने के बाद एक हलचल पैदा हुई। हमारा देखो जो है कोतवाल साहब भी ये इकरार कर लिए कि भाई तुम्हारी वीडियो देखो मुझे रहा नहीं गया कि मैं काम करूं, तो उन्होंने बेल के पीछे गए। अब सिराजी साहब उस टाइम पर क्या बोले कि भाई आप खुद बेकसूर को कसूरवार ही ठहराना था तो पहले ठहरा होते, 5 साल तरफा को ठहराने क्या जरूरत थी। तो ऐसी लायरी पर जो इसमें वालों को ऐसी लायरी जो करी इसके ऊपर थू करके बोल रहे, और ज्यादा भी बोल सकते थे, इनको थू नहीं और ज्यादा भी बोल सकते थे। और इतनी बात को लेकर के मुझे सुनने में आया है, क्योंकि मेरे 4 आदमी, एक मेरा भतीजा भी है, 2 मेरे मौलेरे भाई हैं और मेरा क्लासमेट है एडवोकेट। अब ये 4 भी जिस तरह से ये लोग जो मीटिंग कर रहे थे ना उस दिन कि ये वीडियो हमारी जाने के बाद क्या करें, कैसा इनके ऊपर फाइल करें, क्या क्या बोले, तो मुझे सुनने में आया जो चल रहा था मुझे पूरा इंफॉर्मेशन आता था। मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा 2 क्लासमेट है। मैं बोला था कौन है, जामा मस्जिद बिस्मिल्लाह नगर, सिटी जामा मस्जिद बिस्मिल्लाह नगर। मैं बोला ठीक है, ये कहाँ तक जाते हैं जाने दो। फिर मैं बोला देख भाई, सिटी जामा मस्जिद, आज सिटी जामा मस्जिद को शान बाकी नहीं रही। वजह मरहूम रियाजुल रहमान साहब जब सिटी जामा मस्जिद में थे और वो जिस तरह से उस मस्जिद की वक़ार को ऊपर लेकर के गए थे, वो रियासत में, पूरी रियासत में एक शान थी हमारी सिटी जामा मस्जिद की। किस तरह उन्होंने दूरअंदेशी से बच्चों की तालीम के पीछे जोर दिए और सिटी जामा मस्जिद के अंदर ही क्लास चालू करे। उसके बाद ये सब कौन करे, मरहूम रियाजुल रहमान साहब, उनकी दूरअंदेशी थी। कौम को हम क्या करेंगे, कैसे लेकर के जाए, मेंबरों की तरफ से तो पैसे नहीं आए। रियाजुल रहमान साहब के अल्फाज थे आवाम के सामने
कि ये करना है, तो उनकी बात के ऊपर सारे अवाम पैसा देते गई, बच्चों का इल्म आता गया, और उसी हिसाब से वो बंडी कुप्पा कहाँ उतनी बड़ी जमीन ली है, किसके वास्ते? कौम के वास्ते। कौन? रियाजुर रहमान साहब। उनकी बात के ऊपर कौम लब्बैक कहती थी, और एक विखार था जामा मस्जिद का, और अवाम समझ नहीं पाई किस तरह से इन्हें गुल करे। अब ऐसी हरकत करके वहां पे कब्जा जमा के बैठने वाले क्या क्या निकला भाई? जो इज्जत थी सिटी जामा मस्जिद की, वो इज्जत कहां तक गई? KGF बाबू का नाम, उससे पहले IAMA का नाम, उसके बाद दूसरे खबले का नाम, उसके बाद में ये जो सियासतदानों को साथ में लेकर कहा कि उनके इसके नाम। अब देखे तो ये जो DG KG का नाम, जो कई साल खिदमत करने वाले मरहूम रियाजुर रहमान साहब, उनके इर्द गिर्द कई MPs, कई राज्यसभा MPs, बहुत से मिनिस्टर उनके आगे पीछे होते थे। कभी उन्होंने शोहरत के पीछे नहीं गए। जब भी उन्होंने काम करे, कौम की बात करे, कौम के लिए काम करे। लेकिन आज ये देखने मिल रहा है, एक सिटी जामा मस्जिद हो और बिस्मिल्लाह नगर हो, ये अपने आप को इन्हों क्या समझ गए हैं, हमारी कौम बेवकूफ है, जितना चाहे इनको नचाओ। आज एक सियासी अड्डा बन चुका है, और ये लोग, ये जो एडवोकेट फर्म था, उनको बोलते कि भाई मुजाहिद अली बाबा का नाम पहले डालो, और यूट्यूबर्स का नाम डालो, और मुत्तहद सिराजी का नाम डालो। मैं इंतजार कर रहा था कब ये फायर होगा, कब हम इनका मुकाबला करें, कब इनको नंगा करूं। मैं आज तक भी इंतजार में था। क्यों? मेरा बैकग्राउंड वो नहीं जानते। मैं जितने कोर्ट देखा हूं, कितने एडवोकेट देखा हूं, क्या क्या केस फेस किया, मुझे मालूम है कि धोखे में है। इन जैसे चापलूसी करके मैं अपनी शोहरत नहीं पाया हूं। ये जो DG और KG के मामले में इस वास्ते हम सदाए इत्तेहाद वाले इस वास्ते आए, ताकि वहां की मजलूमों के साथ हमें खड़े रहे। हम इत्तेहाद वाले इत्तेहाद ही की बात करेंगे, हम दूरी पैदा नहीं करते इनके जैसे। इनके मकसद के लिए लोग किसको कहां उठाते हैं, किससे कहां डराते हैं, किससे कहां काम लेते हैं। ये मिंबरों पे खड़ने वालों का काम है क्या? ये कौम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन? अरे इनको इतनी भी दूरअंदेशी नहीं है, जो अंदर रहने वाले उनके घर की हालत क्या होगी। भाई तुम उनके घर के अंदर राशन डालो, सब कुछ डालो, लेकिन क्या जो बीवी का शोहर लाके दे सकते हो? क्या वो माओं के बेटे लाके दे सकते हो? क्या वो बच्चों के लिए उनका साया लाके दे सकते हो? अरे तुम लोग कहां के इमाम हो, कहां के इल्म रखने वाले हो? इतना भी एहसास नहीं है। और हमें ऐसी श्रीनिवास के पैसों की जरूरत है, जब कौम के लिए तुम, हमारी कौम में कोई इत्ते काबिल नहीं है कि 2 करोड़ रुपए खर्चा कर सके, हमारी कौम को बाहर ला सके। हमें क्या जरूरत है? 40 लाख 50 लाख जो भी वो दिया, 100 लाख दिया, हमें मतलब नहीं है भाई। इसका मतलब क्या? ऐसी श्रीनिवास को हमने, मुझे भी वादा किया था उसने, मैं उसे 12.5 घंटे रात को उसकी मुलाकात किया था, AR जाकिर और संपत और मैं। और उसके बाद दूसरी बार मुलाकात मेरी उसकी, वही बातें मैं उससे पूछा, उन्हें बोला कि जितना हो सकता मैं साथ देता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा वजन उसी के ऊपर डाल दो। तो हमारी कौम क्या कमजोर है? जब तुम्हारे लिए कहीं कुछ जल जाता है तो चंदे के लिए आप झोलियां फैलाते हो। हाँ, कुछ मामला होता है तो फौरन चंदे का ऐलान हो जाता है। तो क्या ये हमारा शहर और ये हमारी कौम नहीं कि हमारे शहर के इंसान जो अंदर है इनके लिए कुछ करें हम? बाबा जी, आप चंदे की बात कर रहे हैं, MLA पैसे दिया है, 4 जने 5 जने उन्होंने बांट ली, वो हिसाब में है तो चंदा ले वो कौन हिसाब देता है? देखो ये तो मैं क्या बता रहा हूं, इसी वास्ते हमें क्या बोले, जो पैसे लेकर हैं इससे पहले जो बोले इज्जत के साथ वापस दे दो। अगर हलाली है तो वापस करो, बाकी दूसरे है तो तुम जानो। समझे ना? अभी एक बयान आया है, वजाहती बयान आया है जी, कि उनके पास अमानत है लेकिन इस्तेमाल नहीं हुई है। अमानत रखे हैं बाबू जी, ये कहां तक सही है? वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे। ये कैसा वक्त? 5 साल वक्त नहीं था?
5 साल वक्त नहीं था, 5 साल से रखे क्यों है? क्या मकसद था इसका? क्या जिस तरह से गवर्नमेंट जो है हमारा फंडिंग आता है, समझे ना, माइनॉरिटी का, वो बैंक में रखते हैं, 1 साल के लिए वो पैसा बढ़ जाता है बैंक का, वो खा जाते हैं, जो बैठता है वो चेयरमैन बन के। मैं नहीं खोलना चाहता। क्या ये भी ऐसा ही करना चाह रहे थे क्या? पैसा बैंक में रखेंगे, उसका इनकम आएगा? नहीं, क्या मकसद क्या है? जब पैसा आपने लिए हैं तो पैसा कौम के पीछे रखना चाहिए था। लेकिन आपकी लगातार मेहनत है, औरतों तक अमानत नहीं पहुंची, रो रहे हैं, आपने लगातार जमीनी सतह पर उतरकर काम किया है, हमने देखे हैं, हमने रिपोर्ट भी बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे चंद उलमा इकराम का वजाहती बयान है कि वो जमीयत से भी ये हैं, बहुत सारी तंजीमें सपोर्ट किए हैं। आप हकीकत क्या जानते हैं और क्या कहेंगे इसमें? 5 साल में देखो, 5 साल में 2 मरतबा अगर किसी ने मदद कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल मदद हो गई, समझे ना। किसी ने 1 मरतबा जाके पैसे दे दिया तो इसका मतलब नहीं कि 5 साल उसने पैसे दे के बच्चों को स्कूल, कॉलेज, बीमारी, सारी चीजों को उससे चलाया हो। ऐसा तो नहीं है, 1 मरतबा दे के फोटो खींच लेने से नहीं होता ना। अब रही बात अमानत, 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 ऐसी सीनस की हम बार बार बोल रहे हैं कि आप पैसे उनको दो, फिर देखेंगे वो कितना बोझ उठा सकता है ये श्रीनिवास। अगर उसकी ताकत देखने के बाद दूसरी बात काम करना ना। आप तो रहबर हो, आप तो बेंगलुरु चलाते हो ना, जामा मस्जिद से, हैं? रिमोट चलाते हो भाई। कौम से बात करो, पैसे वाले नहीं है हमारे पास। हाँ, हमारी कौम के लिए हम मदद नहीं कर सकते। जब हम मसाजिदों के लिए, खानखाहों के लिए, दरगाहों के लिए, मदारिस के लिए जब पैसा एक वसूल कर सकते हैं, तो क्या हमारे कौम में रहने वाले बच्चों के लिए, कौम के लिए पैसे नहीं मांग सकते? इसका क्या मतलब है? पूरा ऐसी समाज के ऊपर छोड़े। प्रोग्राम भी करोड़ों का हो रहा है। हाँ, यही तो मैं बताता हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक फंक्शन हो, कितने लाख रुपए वसूल होते हैं, कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं, हर एक मामले में करोड़ों रुपए कौम से लेते हो, तो क्या ये कौम के हकदार नहीं है जो जेल के अंदर है? और जो छूट करके आए हैं उनके ऊपर से कैसा हम साल करें, ये दिमाग में नहीं है। लायरों को हमने ये कहा था कि अगर तुम्हारे बस की बात नहीं आर्ग्यूमेंट करने की तो तुम इमीडिएट तो यूनिवर्सिटी देते। आज वो कोतवाल साहब जो जाकर के लेकर आए हैं तो सबके अंदर गर्मी चढ़ गई। खुदा ना खास्ता ये केस दूसरे के हाथ में चला गया और वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो कोई बाहर नहीं आएगा। आज लिख के रख लो। और ये भी हो रहा है कि जो बच्चे अभी बेल ये जो बच्चों को, उसमें चंद लोगों के स्टेटमेंट से कन्नड़ा मीडिया में एक इंतशार सा मैसेज जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखने को यह आ रहा है कि बच्चों को आने वाले दिनों में लोग कह रहे हैं तकलीफ हो। बिल्कुल, इसके जिम्मेदार कौन हो गया और क्या हो इसका? ये जो अभी देखो ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे कि 40 के 40 बाहर आ गए, 40 के 40 बाहर आ गए। जितने लोग छूटे थे सब आसान हो गए, सबके ऊपर केस चले गए। हाँ, इस तरह से जो बिठाया, मैंने देखा वीडियो में, बहुत वीडियो, शाल उड़ा रहे, फूल के हार, हाँ, मिठाइयां एक दूसरे के मुंह में, जैसे कि पूरे के पूरे आजाद हो गए, किसी के ऊपर केस नहीं है। बच्चों की शोध के लिए पैसे नहीं है। हाँ हाँ, ये सब करने के, जैसे कि अरे एक बंदा जब अपने आर्ग्यूमेंट के हिसाब से तो परमिशन लेके ऑर्डर लेके आया सुप्रीम कोर्ट से, वो गया NIA में। अब परसों हम जाने से पता चला कि 2 लाख रुपए, 2 लाख के बंद, 2 लाख कैश। आप लोग, हम लोग जब गए थे ना, आप लोग कुत्ता सब यही तो बोले कि बाबा ये सब ये है बोल के। हाँ, और जो है सुप्रीम कोर्ट में अब जब ये पैसे देंगे तो वो लोग बाहर आएंगे। अभी NIA के अंदर सिर्फ ये नहीं कि भाई सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं किया कि जेल से छोड़ दो, वो NIA को लिखा हुआ है। अब NIA के अंदर जो है, जो रुखसत, जो इन्फ्लुएंस है, अपना एक रसूख होता है, उस हिसाब से काम होता है। लॉयर उसकी आर्ग्यूमेंट, उसका फेस, उसके हिसाब से सामने जज भी देखता है और दूसरे भी जो डिपार्टमेंट से वो देखते हैं कि कौन है, तब जाकर काम होता है। अभी जो आ गए इनके ऑर्डर के ऊपर हम ले लेंगे, क्या ले लोगे भाई? जब पहले किसी ने करके आया उसके पीछे भागोगे क्या? है? पहले लेने की तो तुम्हारी ताकत नहीं थी, अब भागोगे। अगर फर्क हो गया तो कौन जिम्मेदार इसका? जो वजाहत दे रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम, जो अभी हिसाब देंगे, अमाउंट है,
अमाउंट हमारे पास अमानत है, उन लोगों के लिए क्या पैगाम? क्योंकि बच्चे अभी भी, घर वाले तो अभी भी परेशान है। मैं ये बोलना चाहता हूं, देखो भाई, जेल में जितने भी लोग हैं उनके घरों के, उनके आल औलाद के ऊपर जो मामला था उसके जिम्मेदार जो पैसे लेकर के रखे हैं वो, और उससे पहले जो केस को लड़ने की जो इन्होंने जरूरत की उनके ऊपर पैसा और वकील दो भी जिम्मेदार हैं, समझे ना। ये मैं ओपन कहना चाहता हूं, क्योंकि पैसे मिल गए, अगर बस नहीं आता, वकील उसके हाथ में आर्ग्यूमेंट करने की ताकत नहीं होती तो उन्हें फौरन जो है एनओसी दूसरे के हाथ में दे सकता था। ना उन्होंने एनओसी दी, ना उन्होंने पैसों का मामला सामने लेकर के आए। ना जाने कितने लोगों के पास पैसे वसूल किए होंगे, ये कौन बोल सकता है? क्या सब बोलेंगे कि पैसे हम लोग दे के इतने पैसे दिए, उतने पैसे दिए? भाई मैं आवाम के ऊपर बात, देखो साहब खुली बात है, हमें किसी से दुश्मनी भी नहीं है और किसी से दोस्ती भी नहीं है। बात हक की हो, मिल्लत की हो, कौम की हो, समझे ना। हमारा मकसद सिर्फ कौम, हमारी कौम को जिंदा करो, दीन भी जिंदा, इस्लाम भी जिंदा। हमारी कौम को कमजोर करो, हमारी कौम नशेली भी हो जाएगी, बेकार भी हो जाएगी, मजबूर भी हो जाएगी। जिम्मेदार मेंबरों पर खड़ने वाले, जिम्मेदार उनके वोट लेकर अपनी मनमानी से, अपने ऐश आराम से जिंदगी गुजारने वाला है। मेंबर और पॉलिटिकल दो इसके जिम्मेदार हमारी कौम की बर्बादी।